वेलकम टू कैमरन टी। कैमरन टी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं स्वर्ण ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इन दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट विद डाइमिथाइल सल्फोक्साइड यानी कि DMSO इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सैलाइड क्लोराइड COCl2 एंड बेस कैटालिस्ट टू लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड कंपाउंड। इट्स नोन एज अ स्वर्ण ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कि इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल ले सकते हैं और उसकी रिएक्शन होगी DMSO के साथ यानी कि डाइमिथाइल सल्फोक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिल क्लोराइड यानी कि COCl2 एंड बेस कैटालिस्ट। बेस कैटालिस्ट में हम कोई भी बेस कैटालिस्ट ले सकते हैं। हमने यहाँ पे NH3 लिया है। देन फॉर्मेशन होगा एल्डिहाइड का, यानी कि अल्कोहल का कन्वर्जेशन होता है एल्डिहाइड में। यहाँ पे रिएक्शन लिखी है हमने ROH प्राइमरी अल्कोहल लिया है, उसकी DMSO के साथ रिएक्शन हो रही है COCl2 के साथ COCl2 के प्रेजेंस में, बेस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, और हमें एल्डिहाइड मिल रहा है। तो एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म के ऊपर से हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली इस रिएक्शन में होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल DMSO की ऑक्सीडाइड क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी, यानी कि फर्स्ट स्टेप में जो DMSO है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, उसकी रिएक्शन करवाएंगे CH3 ऑक्सीजन। ये जो DMSO है उसमें जो पाई बॉन्ड है वो कन्वर्ट होगा इस तरफ ऑक्सीजन के ऊपर, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, मिथाइल एंड मिथाइल। देन उसके बाद COCl2 ऑक्सीडाइड क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी। ऑक्सीडाइड क्लोराइड यानी कि C डबल बॉन्ड O Cl, C डबल बॉन्ड O Cl। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ऑक्सीजन है वो बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे कार्बन के साथ। जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा तुरंत ही ये बॉन्ड ट्रांसफर होगा ऑक्सीजन के ऊपर और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा Cl का, और जो हमें फॉर्मेशन देखने को मिलेगा वो यहाँ पे ऐसा कुछ होगा। सल्फर, ऑक्सीजन, Cl डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे CH3 अभी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम ऊपर जाते हैं नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इसीलिए ये पॉजिटिव चार्ज आगे ट्रांसफ़र होता रहेगा। अब क्या होगा कि यहाँ से आप देख रहे हो कि यहाँ से Cl माइनस तो रिमूव हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेक दोनों एक साथ में होगा। जैसे कि यहाँ पे ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले जाएंगे, यानी कि इस तरफ ये होगा सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होगा, उसके बाद यानी कि यहाँ होके ट्रांसफर होके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। दूसरा यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जाएंगे और वो क्लोरीन जुड़ेगा यहाँ पे सल्फर के साथ, यानी कि उसके बाद जो बॉन्ड ब्रेक यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी कि एक यहाँ से होगा और एक दूसरा यहाँ से होगा। ठीक है, अब दूसरा ये उसके साथ साथ एक और यहाँ से होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होने के बाद तुरंत इस तरफ चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी कि CO सबसे पहले तो CO रिमूव हो गया। देन दूसरा क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ऑक्सीजन और कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, C डबल बॉन्ड O हो रहा है, इसीलिए CO2 भी यहाँ से रिमूव होगा। ओके, और जो हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा यानी कि जो हमारा स्ट्रक्चर दिखेगा वो ऐसे कुछ होगा, CH3 एंड क्लोरीन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ऐसे कुछ हमें एज अ फाइनल इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। फर्स्ट स्टेप में ऐसा होगा,
सेकंड स्टेप में ये जो आयन है वो अल्कोहल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, यानी कि अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा। अल्कोहल में आर है, आर यानी कि अल्काइल ग्रुप है, या एरोमेटिक रिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आर लिया है हमने, प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। अब उसकी रिएक्शन होगी सबसे पहले किसके साथ, यहाँ पे क्लोरीन CH3 पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे जुड़ेगा। अब आप देखो कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नहीं जुड़ रहा है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है, इसीलिए ये चार्ज हो रहा है। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा देखने लायक वो ऐसा कुछ होगा। ऑक्सीजन एक लोन पेयर ऐसे ही है, दूसरा एक हाइड्रोजन ये वाला है, उसके साथ साथ यहाँ पे सल्फर CH3 एंड Cl, और पॉजिटिव चार्ज जैसा था वैसे ही है, ओके। अब क्या होगा, यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले जाएंगे, ठीक है, यानी कि H+ एक तो सबसे पहले रिमूव होगा, और यहाँ से क्लोरीन रिमूव होगा, यानी कि Cl- रिमूव होगा, यानी कि H+ और Cl- यानी कि HCl रिमूव हो जाएगा, ठीक है। -HCl रिमूव होगा तो देखो यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, यानी कि लॉन पेयर जो उसके पास थी वो फिर से वापस आ गई। इसीलिए यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, आर लॉन पेयर S CH3 ओके, ऐसा कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर आया है। अब आप देखो कि यहाँ पे CH3 है, तो मैं CH3 की जगह पे CH2H लिख सकता हूँ, है तो वही CH3H वही है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ कार्बन के ऊपर आएंगे, और ये जो कार्बन है सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, यानी कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा, यानी कि यहाँ से एक H+ निकला, यहाँ से एक H+ निकल गया, ठीक है, और सल्फर डबल बॉन्ड CH2 CH3 ऐसा कुछ आया है हमारे पास, ठीक है। अब क्या होगा कि अब आप सभी को पता है कि हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप होता है उसमें कार्बन हाइड्रोजन होते ही है, तो ये जो प्राइमरी अल्कोहल है यानी कि उसके पास दूसरा एक हाइड्रोजन होगा, दूसरा हाइड्रोजन उसके साथ प्रेजेंट होगा। तो वो जो हाइड्रोजन है वो प्रेजेंट होगा, इसके लिए क्या करेगा, तो इसी स्ट्रक्चर को मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूँ, HRSCH2CH3, ठीक है तो सेम ही है, दूसरा कोई सा उसमें चेंजेस नहीं है, सिर्फ मैंने H लगाया है अलग करके। अगर CH3 है जैसे यहाँ पे था CH3 था तो CH2H लगाया, वैसे ही यहाँ पे मैंने अल्काइल मेथड किया है, तो दोनों है तो सेम टू सेम ही। उसके बाद उसमें इंटरचेंज होगा NH3 की प्रेजेंस में, यानी कि NH3 के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं इसकी बेस कैटालिस के साथ, तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ से दूसरा एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, यानी कि H+ रिमूव होगा, ठीक है, -H+ रिमूव होगा। ये जो H+ रिमूव हो रहा है वो दूसरी जगह पे हमें यूज़ करना है, वो आगे आपको पता चल जाएगा। बट जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है वो तुरंत जाएगा इस तरफ, यानी कि R और O के बीच में बॉन्ड ब्रेक करेगा, बॉन्ड बनाएगा। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करने के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले जाएंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था, जो हम पहले से पॉजिटिव चार्ज ला रहे थे, आप देख रहे हो वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, यानी कि वो पॉजिटिव चार्ज अब निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक तो ये काम होगा,
दूसरा, यहाँ से जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तुरंत दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले जाएंगे और CH माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले तो मैं ये आपको दिखा देता हूँ कि H वैसे के वैसा रहेगा, R ऑक्सीजन, S सिंगल बॉन्ड, CH2 नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज और CH3 ऐसा आया है। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है ब्रेक कर बॉन्ड ब्रेक करके रिमूव हो जाएगा, वही रिमूव हुआ होगा वो यहाँ पे फिर से जुड़ेगा, यानी कि यहाँ पे प्रोटॉन की ज़रूरत है, हाइड्रोजन की ज़रूरत है, इसीलिए वो ट्रांसफर होगा सीधा यहाँ पे। ठीक है, और ये जो बॉन्ड ब्रेक होकर जाएगा वो सीधा कन्वर्ट होगा इस तरफ, यानी कि हमें जो देखने को मिलेगा वो ऐसा कुछ होगा, R डबल बॉन्ड O S CH3 CH3। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ तक आए। अब क्या है कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो लॉन पेयर अपने तरफ पास है ही ऑलरेडी, वो अपने पास ही रहेगी, तो यहाँ से जो सल्फर है दोनों इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव हो जाएगा, यानी कि R डबल बॉन्ड O। ठीक है, और R के पास ऑलरेडी एक हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल है, यानी कि उसके साथ CH3OH ऐसा कुछ होगा, यानी कि 3 हाइड्रोजन उसके पास बचे होंगे, इसीलिए हाइड्रोजन वहाँ पे होगा ही होगा। एक ये है प्लस S CH3 यानी कि डाईमिथाइल सल्फेट, यानी सॉरी डाईमिथाइल सल्फर यहाँ पे प्रेजेंट आया है। ठीक है, ऐसे कुछ रिएक्शन होगी। अगर इसे हमें ऐसा नहीं लिखना है तो हम ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो हमारे ये जो आया है वो है हमारा एल्डिहाइड, और ये एज अ बाई प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। आई होप मैकेनिज्म आपको पता चली होगी। एप्लीकेशन देख लेते हैं कि इस रिएक्शन के ऊपर से हम क्या क्या बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे CH3CH2OH यानी कि इथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल है, उसकी अगर मैं DMSO के साथ CH3CH3 COCl2 एंड NH2 के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ तो मुझे यहाँ पे CH3 CH2C डबल बॉन्ड OH यानी कि इथेन एल्डिहाइड मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा। वैसे ही फॉर एग्जांपल मेरे पास बेंजीन पर OH यानी कि फिनॉल है मेरे पास। अब बेंजाइल अल्कोहल, फिनॉल, वो दोनों में से आप कुछ भी कह दो चलेगा। उसके साथ अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ डाईमिथाइल सल्फोक्साइड की, तो COCl2 NH3 के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होती है तो हमें OH का सब्स्टिट्यूशन होगा और एल्डिहाइड यहाँ पे ऐसे जुड़े हुए दिखेगा, यानी कि बेंजाल्डिहाइड हमें एज अ प्रोडक्ट हमें देखने को मिलती है। आई होप स्वयं ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको समझ में आई होगी, और समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आता है तो आपको तुरंत ही पता चल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।